एक बार एक अमीर आदमी होता है और वो सारा दिन धन कमाने में लगा रहता है। बहुत पैसा होता है उसके पास, लेकिन वो उस पैसे का प्रयोग कभी भी अपने लिए नहीं करता। ना ही तो वो अच्छे कपड़े पहनता है, ना ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा खर्च करता है, और ना ही वह उस पैसे से किसी की मदद करता है। बस वह दिन रात सुबह शाम पैसे कमाने में लगा रहता है और उन्हें जोड़ता रहता है। ऐसे करते करते कब उसके बुढ़ापे के दिन नज़दीक आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका अंतिम दिन होता है और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। तो वह एकदम से हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वह यमराज से प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ दिन दो। मैंने अभी तक सिर्फ धन कमाया है, मैंने अभी तक जीवन नहीं जिया है। मैं कुछ दिन के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ, मज़े से रहना चाहता हूँ। तो मुझे एक दिन का समय दे दो और मेरा आधा धन ले लो। लेकिन यमराज ने उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें एक मिनट का समय भी नहीं दे सकता। फिर वो यमराज से दोबारा प्रार्थना करता है कि आप मेरा सारा धन ले लो और मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो। फिर यमराज मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 सेकंड का टाइम भी नहीं दे सकता। तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और अब तुम्हें चलना होगा। अंत में आखिरी आदमी यमराज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने जीवन में कमाए हुए उस धन का बहुत अफसोस होता है कि जो धन उसने अपने हाथ से कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी की सहायता नहीं की और ना ही खुद के लिए खर्च किया, तो बेकार की कमाई को कमाने में लगा रहा। वो धन आज उसके किसी काम का नहीं है, जो उसके लिए 1 घंटा 1 मिनट तक भी नहीं खरीद सकता उस धन से। तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस धन को कमाने में हम उम्र भर लगे रहते हैं, उसका कोई उपयोग या प्रयोग नहीं है हमारे जाने के बाद। जीते जी जितना धन कमाया जाए, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना चाहिए और अपने लिए भी धन खर्च करना चाहिए। बाद में पता नहीं कौन इसका कैसे प्रयोग करेगा, धन को कैसे कामों में लगाएगा, बाद वाले ही इसका यूज करेंगे। तो धन कमाने में आदमी भूल जाता है कि उसकी भी एक